बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बाख्तियार नौजवान इंटर्नशिप के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ ऐड आपको मुकम्मल दिखा के वहाँ पे एक एक चीज़ आपके सामने डिस्कस की थी भी कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं हैं और इसमें क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी कि वहाँ पे कौन लोग एलिजिबल हैं और अप्लाई कैसे करना है। तो आज जो है हमने इसका अप्लाई करने का आपको मुकम्मल जो फॉर्म है वो ओपन करके वो फॉर्म फिल करने का आपको तरीकाकार बताना है। इसका फॉर्म काफ़ी लेंथी है और इसके लिए डॉक्यूमेंट भी स्कैन होते हैं। तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में इसका फॉर्म ओपन करके वहाँ पे फिल करके आपको बताएंगे भी इसको कैसे सबमिट करना है। तो आपने जो है एक एक स्टेप को अच्छी तरह देखना है कि कैसे सबमिट करना है और इसमें जो अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं उस फॉर्म की तरफ कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर लिखना है BNIP.gov.pk। जैसे प्रेस करेंगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक बात और अहम ये है कि जो इसका ऑफिशियल ऐड है उस पर लास्ट डेट लिखी हुई है 11 अप्रैल, जबकि यहाँ बता रहा है कि डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 10 दिन 14 घंटे यानी कि 3 तारीख इस हिसाब से लगाया जाए तो 3 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट मर रही है। तो आपने 11 तक वेट नहीं करना। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो 11 से पहले जो है 3 से पहले जो है 3 समझे लास्ट डेट है। इस डेट के मुताबिक जो यहाँ शो हो रही है तो 3 से पहले इसका अप्लाई कर लें। हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे गलत लिख दी हो या ये भी हो सकता है 3 के बाद भी वो डेट आपको दे दें, लेकिन आप कोशिश करें कि 3 से पहले अप्लाई करें। और नाज़रीन, एक बात और, आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको फॉर्म फिल करने का तरीकाकार बताना है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्होंने क्या चीज़ मांगी है वो आपको सारी डिटेल मिलेगी हमारी पिछली वीडियो में। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले पिछली वीडियो देखें, पहले उसका क्राइटेरिया चेक करें। अगर वो उस पर एलिजिबल हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो ये वाली वीडियो देख के फिर अप्लाई करें। तो सबसे पहले जो है नाज़रीन, आपने अकाउंट बनाना है अपना। यहाँ पर जाना है रजिस्टर पे। रजिस्टर पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यह फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें जाके आपने फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे फर्स्ट नेम अब मेरा है मोहम्मद इमरान, यहाँ पे मोहम्मद और यहाँ पे टैब में इमरान, यहाँ मोहम्मद आ जाएगा। फर्स्ट का मतलब होता है यानी कि जो भी आपका मुकम्मल नाम है उसका आधा नाम पहले फर्स्ट में डाल दें, अगला आधा नाम लास्ट नेम में डाल दें। उसके बाद आपने ईमेल आईडी डालनी है। नाज़रीन, ईमेल आईडी वो डालनी है जो आपके पास चल भी रही हो, क्योंकि इस पर मेल जाएगी। अभी जैसे आप यहाँ से नीचे साइन अप करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो मेल जाएगी, उस पर वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ में मेल डाल देंगे, यहाँ ID कार्ड नंबर डाल देंगे, यहाँ पर पासवर्ड वो डाल देंगे आसान सा जो आपको याद भी रह जाए। रीसेट पासवर्ड, वही पासवर्ड दोबारा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, CNIC इशू डेट, ID कार्ड की इशू डेट यहाँ पे डालेंगे। ID कार्ड आपको कब इजरा हुआ था नादरा से। यहाँ अपना मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में डालना, 0303 है तो यहाँ पे डालना 0303 086 ऐसे मुकम्मल नंबर डाल देना है। उसके बाद मेल है, फीमेल है, डोमिसाइल को जो है वो ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है इसमें आपने जो है ना ये अपनी फील्ड चूज़ करनी है, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। उसके बाद PEC नंबर नाज़रीन होता है जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है ना, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उनको ये करवानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन। तो ये उसकी तरफ से अगर आपको मिला हुआ है, आपने इंजीनियरिंग की हो तो यहाँ पे वो डालना है। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन नंबर 1 यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोविंस कौन सा सूबा आपको लगता है, यहाँ पे जो है फिर आपने सूबा सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे आप ये करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ पंजाब, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये भालपुर है तो यहाँ पे तहसील, यहाँ पे जिप कोड होता है, पोस्टल कोड। गूगल पे आप लिखेंगे जो आपका सिटी है उस सिटी का नाम लिख के पोस्टल कोड लिखेंगे तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा। भालपुर का वैसे जो है वो है 63100। जैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करने के बाद आपको एक मेल चली जाएगी। वो मेल जाएगी आपकी मेल पे। जैसे मेरे पास ये पहले ऑलरेडी क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया हो तो यहाँ पे आई हुई ये वाली मेल, इस तरह की मेल होगी। वेरीफाई ईमेल एड्रेस WSIP BNIP प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस, जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ जाके लॉगिन नहीं कर सकते। जहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपने रजिस्टर के बाद चले जाना है बैक टू लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन जब आप करेंगे तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ये मेरी ईमेल आईडी जो मैंने फर्जी डाली है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड मैंने वहाँ रखा था। आपने अपना पासवर्ड जो है वो याद रखना है। यहाँ पे मैं साइन इन करूँगा।
साइन इन करने के बाद नाजरीन हमने जब ऐड को डिस्कस किया तो वहाँ पे 2 कैटेगरी थी, एक थी WSIP, एक थी BSIP। जो मैक्सिमम लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है मास्टर वाले भी इसमें कर सकते हैं और जो डिप्लोमा होल्डर थे वो भी इसी में कर सकते हैं। इसमें आप अगर दोनों पे करना चाहते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला बताऊँगा इसका, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोनों कम वो करें, डिस्कस करें तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में मालूमात लेना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर क्लिक यहाँ पे करें, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने प्रोफाइल अपनी बनाई थी, यहाँ मोहम्मद नाम लिखा है, यहाँ अहमद, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ कंट्री, यहाँ पे प्रोविंस कौन सा सूबा लगता है आपको, यहाँ मेल फीमेल, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ डोमिसाइल ज़िला कौन सा लगता है आपको। उसके अलावा यहाँ पे यह तस्वीर अपलोड कर दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तस्वीर जो पड़ी है ये वाली मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये तस्वीर शो हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ और भी अपलोड कर सकते हैं, कोई अपनी लास्ट डिग्री अपलोड कर दें। जैसे यहाँ सेव का बटन दबाएंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये तस्वीर का मसला कर रहा है, वो कहता है तस्वीर आपकी MB में, यानी कि जो उन्होंने फॉर्मेट मांगा है वो नहीं है आपके पास। जो तो आपने तस्वीर को सेट कर लेना, JPG में होनी चाहिए या आपके पास PNG में होनी चाहिए। तो जैसे करेंगे यहाँ पे सेव लिखा हुआ डाटा आ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव हुआ खड़ा है, इसलिए ये डाटा मेरा पहले सेव है। तो यहाँ पे जाएंगे एजुकेशन डिटेल में। जैसे एजुकेशन डिटेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये पहले मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, मैंने किया हुआ है इंटर तक। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे एजुकेशन डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो वहाँ पे बैचलर का ऑप्शन आएगा, मास्टर का आएगा, DA। अगर DA का तो फिर आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने वो किया हुआ है बैचलर किया हो तो फिर बैचलर को, अगर मास्टर किया हो तो मास्टर को। जैसे मास्टर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अब मेरे पास 2 पोर्शन आ रहे हैं, एक मैट्रिक का, एक DA का, इंटर का, क्योंकि मैंने पहले ये शुरू में ये सिलेक्ट किया था। अगर आपके मास्टर है तो फिर आप जैसे यहाँ पे ये एजुकेशन में जाएंगे वहाँ का ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन का, जो आप सेलेक्ट उस हिसाब से फिर आपके यहाँ पे 4 पोर्शन बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, या DA तो 2 बन जाएंगे। ये डिटेल आप जैसे इनको इंटर करने के बाद आपने सेव करना है। अच्छा, इसमें एक बात और होती है, यहाँ पे डिग्री का नाम डालेंगे, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। अगर आपने आप रिजल्ट कार्ड पर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा हो फिर आपने प्राइवेट लिख देना है। उसके बाद आपके नंबर ऑब्टेन कितने थे, टोटल कितने थे, फराम का मतलब होता है कि आपने एडमिशन कब लिया था। अब एडमिशन की डेट लोगों को फिक्स याद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेशन था 10 से 12, तो मैं 10 के यानी कि चौथा 5वां महीना जब एडमिशन होते हैं उसकी कोई डेट महीना डाल के, डेट कोई डाल के, एंड वाली डेट वो रिजल्ट कार्ड लिखी होती है वो आपने एक्यूरेट लिखनी है। इस तरह सारी डिग्री ऐड करके सेव करने के बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इस पे जाना है आपने। जैसे वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो आप ये सारे डिपार्टमेंट यानी कि शो हो रहे हैं, जहाँ पे यानी कि इंटर्नशिप हो रही है, ये करीबन कुछ सैकड़ों की तादाद मेरे ख्याल में है। ये देखिए ये सारे हैं, ये नीचे स्क्रॉल करते जाइए सारे चले जाएंगे। और मैक्सिमम एक बंदा यहाँ पे, एक कैंडिडेट 5 पे अप्लाई कर सकता है। आप इनमें से कोई से 5 सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट एट PTV अकेडमी। तो यहाँ पे मैं जो है रीड मोर करूँगा। रीड मोर करने के बाद यहाँ पे जो है मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपकी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है तो फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई क्लिक कर देंगे। जैसे मैं अप्लाई क्लिक करूँगा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई। और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन, जब यहाँ पे जाएंगे मैं एप्लीकेशन, वहाँ पे आपका एक शो हो रहा है। तो यहाँ पे अप्लाइड आ गया, यहाँ पे अप्लाइड का ऑप्शन अब आ गया है। वहाँ अप्लाइड करने के बाद आपको है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आता है फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद फिर आपको हायर किया जाएगा। अब मैं किसी और जगह अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने एक जगह कर लिया, बाकी 4 जगह और मैं कर सकता हूँ, मेरे पास चांस है। अब मैं यहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट, पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोग्राम, यहाँ पे रीड मोर में जाता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई क्लिक करूँगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्या का अप्लाई हो गया है। थोड़ा वेबसाइट का भी इशू है और ज़रा नेट भी स्लो चल रहा है, तो इसलिए ज़रा ये स्लो चल रहा है। चलिए खैर, मैंने आपको जो तरीकाकार, मेन मकसद तरीकाकार बताना वो मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम आप 5 में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जब मैं एप्लीकेशन में जाएंगे, जब आपके 5 हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास तो 1 शो हो रहा है अभी तक, सॉरी बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी अप्लाई किया होता है। 1 2 3 4 हो रहे हैं। आप 5 में कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे आप फॉर्म ओपन करेंगे यहाँ के बाद देखना ये बहुत सारे हैं। इसमें आप जो है ना, जो आपके डिग्री के रिलेवेंट होगा, और आपका यहाँ पे चूज़ करने में थोड़ा मसला भी होगा, इनके टाइम लगेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा डिग्री का। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो ये 5 पे अप्लाई करने के बाद मैं ये एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये आपके सारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये आपका अप्लाई हो गया। इसके बाद आप
अपना लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं। जैसे लॉग आउट करेंगे आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। और दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं तो ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ साइन इन कर देंगे तो ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप दूसरी कैटेगरी में भी वहाँ भी इसी तरह है कि आपने लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट बनाने के बाद वो सारा चेंज है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने पड़ते हैं और उसका टेस्ट भी होता है। 20 मिनट का टेस्ट होता है और उसी टाइम आपको वो इनके देना पड़ता है। उसमें MCQs होते हैं, वो टिक करने होते हैं। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियो देखें, उसके बाद इसका अप्लाई करने का तरीकाकार देखें। अगर आपको कोई मसला आता है अप्लाई करने में तो वो आप हमें कमेंट्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, और कोई आपका सवाल हो तो वो भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। और जितना जल्द हो सके 3 तारीख से पहले अप्लाई करें, क्योंकि ये ना हो कि 3 के बाद इसका अप्लाई ना हो। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हमने जो है मुकम्मल फॉर्म आपको फिल करना बता दिया और इसमें जो टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं वो भी आपको बता दिए हैं। भाई यहाँ पे आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, क्या चीज़ें अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है। तो उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इसकी सारी समझ भी आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट्स में कोई भी अपना सवाल हो वो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी हो तो वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी क्या करें, और कुछ चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो वहाँ पे कमेंट्स में पूछ लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह।